हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि हमारा पार्ट 10 होगा इस सीरीज का। ये पार्ट 10 होगा। इसके पहले मैंने 9 पार्ट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ केवीएस, सीटेट, एनवीएस या अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो में हम फिर से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा या मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ। क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू इतना। ये हमें प्रूफ करना है। ये आपका LHS दिया हुआ है, हमें RHS लाना है। ठीक, प्रूफ करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। तो LHS में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं। यानी कि यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ का माइनस चिन्ह लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा 1 मिनट के अंदर ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए, तो हर परिमेयकरण में क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यानी 1 माइनस कॉस ए, ये रूट में ही रहेगा, बटा में 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब क्या होगा कि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, सेम चीज 2 बार तो स्क्वायर कर देंगे। यानी कि रूट में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब बटा में देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही आसान फॉर्मूला है और हम 8 क्लास से ही ये फॉर्मूला पढ़ते जाते हैं। तो देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे cos a है। यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही होगा, b यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर a। अब आप एक सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, पिछले क्लास में भी हम करा चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यह देखिए, ए की जगह थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, बट सेम होना चाहिए, इक्वल टू होता है 1। अब देखिए, ये कॉस स्क्वायर ए को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए आ गया सेम फॉर्मूला ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर ए। तो चलिए रखते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, वर्गमूल के अंदर सेम चीज 2 बार हो तो हम एक बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। यानी कि क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बटा में, देखिए साइन स्क्वायर ए है तो रूट से बाहर क्या हो जाएगा, साइन ए। अब देखिए, ये साइन ए जो है ना, दोनों के बटा में है। अब दोनों को अलग कर देते हैं, यानी कि 1 बटा में साइन ए माइनस कॉस ए बटा में साइन ए। तो 1 बटा में साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए। RHS प्रूफ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, एक फॉर्मूला की मदद से हमारा ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जो कि हमारा RHS था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8 बटा 15 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, संख्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि 2 संख्या है जिनका योगफल 8 है। तो माना पहली संख्या बराबर x। अब बताइए कि अगर हम 2 संख्या है और दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो एक संख्या x हो गई, तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। और ये ऐसी संख्या होनी चाहिए कि इन दोनों को जोड़ दे तो हमारा 8 आना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 माइनस एक्स,
जब पहली x है तो दूसरी को लेंगे तो 8 में से उसको माइनस कर देंगे। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के देखिए, x प्लस 8 माइनस x, तो ये प्लस से माइनस x कैंसिल, बचेगा क्या 8। तो यही तो पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हम जो माने हैं दोनों संख्या को, ये हमारा करेक्ट है। x माइनस 8 नहीं होता है। देखिए कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर x माइनस 8 क्यों नहीं हो सकता है। तो देखिए x माइनस 8 में अगर हम इस x को जोड़ दें तो क्या हमारा रिजल्ट 8 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ के देखिए तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 8, जबकि हमारी इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये हरगिज नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न से बन गया ये क्वेश्चन। प्रश्न से दिया हुआ है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, ठीक, यानी कि अंश वाली चीज हर में आ जाती है। व्युत्क्रमों का योग कितना है, व्युत्क्रमों का योग दिया है 8/15। तो चलिए इसका सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x 8 माइनस एक्स इक्वल टू 8 इधर 15 हो गए हैं। अब देखिए x से इसको भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या 8 माइनस एक्स प्लस, अब x माइनस 8 से इसको भाग लगाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x। तो अब देखिए प्लस x माइनस एक्स यहीं पे कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 8 बटा में इसको ब्रेक कीजिए तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8/15। अभी दिख रहा होगा। तो देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 8x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम उधर ले जाके 1 में गुना किए उतना ही रहेगा, अब 15 में 1 से गुना करेंगे 15 ही होगा। अब आइए, अब इन दोनों को हम बराबर के उधर भेज देते हैं, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 8x जो प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। इधर पहले से प्लस 15 में था ही, बराबर 0। अब देखिए ये सिंपल द्विघात फॉर्मूला होगा, द्विघात समीकरण हुआ। इससे हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो इस 15 का गुणनखंड कीजिए, 15 का दो ऐसे पार्ट में बांटिए कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और जोड़ घटाव करें तो हमारा -8 है। तो संख्या क्या हो सकती है, 3 और 5, 3 और 5। अब इसमें है कि अगर इन दोनों को अगर सिंपल जोड़े तो हमारा प्लस का 8 है, प्लस का 8 आएगा ना, लेकिन यहाँ आना क्या चाहिए माइनस का 8। तो हम इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी -3 -5, x लगा दीजिए, यही आपका क्या हो गया, ये टूट के आ गया। तो एक्स स्क्वायर -3x -5x, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -8, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस का 15। यही तो हमें चाहिए। x को कॉमन, इन दोनों में से कॉमन x ही आएगा, तो x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या x -3। इन दोनों में से -5 कॉमन ले लिए तो x -3। अब ये -5 कॉमन क्यों लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ठीक ना, बराबर 0। तो x -5 x -3 बराबर 0। अब x -5 के बराबर में 0 कीजिए, इधर x -3 के बराबर में 0 कीजिए, तो x का मान आ गया 5, x का मान आ गया 3। अब या तो 5 और नहीं तो 3, इन दोनों में से किसी एक का मान यहां रखे, हमारी संख्या निकल जाएगी। क्या निकलेगी, देखिए अगर हम इस 5 को यहां रख रहे हैं तो x बराबर 5 और यहाँ 8 - 5 बराबर 3, यानी कि एक संख्या हमारी क्या आ गई 5 और दूसरी संख्या 3। अगर आप 3 को रखिएगा तो पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 5, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था, और ये बनाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हमें प्रूफ करना है। एलएचएस आपका दिया हुआ है, आरएचएस दिया हुआ है, और इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए एलएचएस में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस में सेक थीटा बटा में सेक थीटा। तो चलिए एलएचएस से हम स्टार्ट करते हैं और आरएचएस को लाते हैं। तो 1 प्लस में सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साथ में आप लोग फॉर्मूला भी देखते चलिए।
सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का ही अपोजिट क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है। तो चलिए सेक थीटा की जगह हम 1 बटा कॉस थीटा रखते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा बटा में सेक थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा। अब साइड में एक सॉल्यूशन हम यहीं पे कर लेते हैं। कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा हमारा कॉस थीटा, और यहां देखिए 1 है तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा और प्लस में 1, इतना तो हो जाएगा इन दोनों के सॉल्यूशन से, बटा 1 बटा में कॉस थीटा। अब क्या होता है कि पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा। तो चलिए कीजिए, देखिए क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी 1 पहले लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा गुना में कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा गुना में 1, ये हो गया पहला गुना चौथा किए, दूसरा गुना तीसरा किए, तो हमारा इतना रिजल्ट आया। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, इतना बच गया। अब यहां से हम थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा दिमाग का, यह थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा से हमें पहुंचना है साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे यहां लिख देते हैं, दिख रहा होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करने पर, क्योंकि देखिए हमें 1 माइनस कॉस थीटा ले आनी है, तो देखिए हम 1 माइनस कॉस थीटा से यहां पे इसमें हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए गुना करने पे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, ऊपर में है 1 प्लस कॉस थीटा, अब ऊपर नीचे हम गुना करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो देखिए हमारा नीचे वाला तो आ गया, अब ऊपर वाला कैसे आएगा, तो देखिए अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था मैं कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। तो देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये हम ऊपर नीचे गुना करने से देखिए हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट आता है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए सेम ही रहेगा। बट हमें यहाँ आंसर तक पहुंचने के लिए हमें इतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आएगा। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था जस्ट इसके पिछले ही क्वेश्चन में, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। सेम एक क्वेश्चन पीछे ये फॉर्मूला हम लिखे थे, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारा RHS है, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव। 5 नंबर आपको आसानी से मिल गया। एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, 1-2 फॉर्मूले की मदद से, अगर त्रिकोणमिति में आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये सब क्वेश्चन जो 5 नंबर का आता है आप आसानी से बना सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, देखिए ये भी फ्री का नंबर है। तो चलिए भिन्न को किस रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर में, यानी कि माना भिन्न का क्या फॉर्मूला होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। अरे फ्रैक्शन में अगर कोई भी संख्या फ्रैक्शन में हो तो इसी को भिन्न कहते हैं ना, यानी कि भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। तो माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y,
तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा में y। इसी का मान हमें क्या करनी है, निकालनी है। उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो लिखिए यहां प्रश्न से, ठीक, एक कंडीशन दिया हुआ है बहुत ही आसान कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ रहा है, हर में भी 2 जोड़ रहा है, तो देखिए x प्लस 2 y प्लस 2, बिल्कुल सिंपल है। अंश में 2 जोड़ दिए, हर में 2 जोड़ दिए, तो ये भिन्न हो कितना जा रहा है, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 ही हो रहा है। तो चलिए इससे हमारा एक समीकरण बनेगा। सबसे पहले हम उस समीकरण को लिखते हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस में 4, और y प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा। अब y को इधर लेके आ जाते हैं और 4 को उधर लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनानी है 2 चर वाले, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 2, ये प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4, तो क्या बन गया 2x माइनस वाई बराबर -2, ये हमारा हुआ समीकरण 1। ठीक है, यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो देख लीजिए, आसानी से बन जाएगा ये। अब फिर लिखेंगे हम प्रश्न से, ठीक, अगला एक स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिए जाए। यहां 2 जोड़ रहा है, यहां 7 घटा रहा है, यानी कि x माइनस 7 अब बटा में y माइनस 7 बराबर भिन्न कितना हो जा रहा है, 1 बटा में 3। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 3 को इससे गुना करेंगे तो 3x अब माइनस में 21, 7 का 21 बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे तो हमारा सेम ही रहेगा। अब y को इधर लेके आ जाते हैं, असंख्या को उधर लेके जाते हैं, तो 3x ये y प्लस में है तो इधर आ गया माइनस वाई, इधर -7 ये -21 में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +21। तो अब बताइए 21 में से 7 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो लिखिए 14। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि अब समीकरण 1 पता है, समीकरण 2 पता है, तो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण की मदद से हम क्या करेंगे, इसका x और y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा, करते हैं यहाँ पे साइड में। अब देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, लेकिन यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो अब तो हमें ना समीकरण 1 में किसी से गुना करने की आवश्यकता है ना 2 में। अब सीधे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाएंगे इसलिए क्योंकि देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो जोड़ेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, लेकिन अगर घटाएंगे तो घटाने में क्या होता है, इसका चिन्ह उल्टा हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाता है और कट जाता है। तो चलिए यहां लिख दीजिए समीकरण 1 माइनस 2। तो चलिए समीकरण 1 को लिखते हैं, 2x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 14। अब देखिए माइनस करने पे क्या होता है कि चिन्ह उल्टा हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, y से y हमारा कट गया, 3x में से 2x जाएगा तो -x बराबर में ये -2 और -14 बन के हो गया -16, यानी कि माइनस माइनस कट के आ गया कितना, x बराबर 16 आ गया, x का मान तो आ गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो 2 इंटू x की जगह क्या रखेंगे 16 माइनस y बराबर -2। ठीक है, तो 16 दूनी कितना होता है 32, आइए 32 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि -y इक्वल टू -2, ये 16 दूनी 32 इधर आएगा तो -32, यानी -y इक्वल टू -34। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 34, x का मान 16, y का मान 34, तो हमें भिन्न निकालना है x बटा y। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह x का मान रख दीजिए, y की जगह y का मान रखिए और आंसर लिखिए, और 5 नंबर पाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरा दिया था कि अंश और हर में 7 घटा दिया जाए। तो 2 जोड़ रहा है तो भिन्न 1/2 हो रहा है, 7 घटा रहा है तो 1/3 हो रहा है। दोनों से 2 समीकरण बना, दोनों समीकरण को हल किया और हमारा 5 नंबर मिल गया।
आसानी से। तो चलिए कि एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त खींचे। देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक, बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। तो बोल रहा है कि इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि काफी आसान, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है। तो जब केंद्र से त्रिज्या होते हुए अब जब स्पर्श रेखा पर खींचते तो यहाँ एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। तो अब बताइए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसकी भुजा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा केंद्र O है, ये A B, तो AB स्पर्श रेखा की लंबाई आसानी से निकल जाएगी। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए समकोण के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण स्क्वायर। एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कितना है, हमें निकालना है AB की लंबाई, अब प्लस आधार कितना है OB कितना है आपका 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ये 3 के स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस में 9 बराबर AB का स्क्वायर। अब 25 में से 9 गया होता है 16 बराबर AB का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा बराबर AB। तो अब बताइए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कि AB कितना आ गया, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि हमारा 5 नंबर का है। तो इस वीडियो में इतना ही, 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि हमारा पार्ट 11 होगा। ये हमारा पार्ट 10 था। ठीक, पार्ट 11 में मिलते हैं फिर 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर। धन्यवाद।